बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। जूनियर साइंस टीचर का मॉक टेस्ट 7 हमने लिया था। ये जूनियर साइंस टीचर JST BPS 14 की हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं और ये साइंस का सब्जेक्ट फिलहाल हम पढ़ रहे हैं। साइंस के सब्जेक्ट की टेस्ट हम ले रहे हैं। तो अगर आप भी ये टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं और डेली बेसिस पे ये टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ जितने भी लोग जिन्होंने टेस्ट दिया है अपना स्कोर जरूर कमेंट्स में बताएं, और जिन्होंने भी ये ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं अगर आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिया तो आपको ग्रुप से रिमूव किया जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ सीरियस लोगों को ही टेस्ट लेना चाहते हैं। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए आप लोगों का फीडबैक चाहिए। तो आपको कमेंट जरूर करना है और नीचे अपना स्कोर बताना है। और दूसरी बात, ये जितने भी टेस्ट हैं इन सारे टेस्ट के सॉल्यूशन आपको हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली से मिल जाएंगे। यहाँ पे आप जाके एक प्ले लिस्ट है, इस प्ले लिस्ट को आप देखेंगे तो पूरे जितने ही मॉक टेस्ट हैं या फ्यूचर में जितने ही मॉक टेस्ट आएंगे सारे आपको सॉल्व मिलेंगे। उनके सॉल्यूशन, हर एक सवाल को एक्सप्लेन किया जाता है, आपकी कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे बनेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है द डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड इन डैश। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो जो फूड होता है ब्लड के अंदर ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है तो उस टाइम पे ब्लड में ये फूड एब्सॉर्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का स्मॉल इंटेस्टाइन ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है द सेक्रेशन ऑफ लिवर इज कॉल्ड। लिवर बाइल जूस को सेक्रेट करता है या प्रोड्यूस करता है, तो बाइल जूस लिवर बनाता है, ऑप्शन ए सही है। ग्रीनिश ब्राउन कलर का होता है बाइल जूस और ये जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल जूस लिवर प्रोड्यूस करता है या सेक्रेट करता है और यही जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये सवाल आ चुके हैं ऑलरेडी, ये याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द स्ट्रक्चर विच सेपरेट्स चेस्ट कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। तो ये देखें, ये चेस्ट कैविटी है, ये एब्डोमिनल कैविटी है, इसके बीच में जो सेपरेशन है ये डायफ्राम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है द मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स इन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन माउथ में होता है। अब मैकेनिकल ब्रेकडाउन का मतलब है जैसे आप दांतों से फूड को ब्रेक करते हैं, ये मैकेनिकल डाइजेशन इसको कहा जाता है। दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन भी माउथ में ही होती है, स्लेवा करता है केमिकल डाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है द अदर नेम ऑफ विंड पाइप। ये विंड पाइप है, इसको ट्रेचिया कहते हैं, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है इन विच पार्ट ऑफ बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस। तो प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक में होती है। अब देखें, डाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एक मैकेनिकल होती है, एक केमिकल होती है, जिसमें फूड जो है वो ब्रेक होता है स्मॉल पार्टिकल्स में। तो उसके बाद जो प्रोटीन्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बाद प्रोटीन्स में फूड कन्वर्ट होता है। तो ये प्रोटीन्स जो है वो स्टमक में डाइजेस्ट होते हैं। देखिए यहाँ से, ये माउथ से स्टार्ट होती है डाइजेशन, यहाँ पे केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट होती है, फूड पार्टिकल और ज्यादा ब्रेक डाउन होते हैं, फिर नीचे आके यहाँ पे स्टमक में जो है प्रोटीन्स वगैरह जो फूड में होते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं इसके अंदर स्टमक के। तो ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज ड्यू टू। ये मैकेनिकल ब्रेकडाउन का मतलब है मैकेनिकल डाइजेशन, तो ये चबाने से, तो फूड को जब चबाते हैं तो मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी इज नोन एज। तो बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट जब रिमूव होते हैं उस प्रोसेस को इंजेशन कहा जाता है। देखिए यहाँ पे इंजेशन भी है। इंजेशन वो प्रोसेस होता है जब हम फूड को अपने माउथ के अंदर लेते हैं, तो उस प्रोसेस को इंजेशन कहा जाता है। एब्जॉर्प्शन है वो प्रोसेस है जहां पर पार्टिकल्स जो हैं या जो प्रोटीन्स हैं वो डिफरेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं हमारे ब्लड में, तो उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री केनाल। देखिए एलिमेंट्री केनाल जो है यहाँ से माउथ से स्टार्ट होता है, ये पाथवे होता है फूड का, यहाँ तक पूरा नीचे एनस तक ये एलिमेंट्री केनाल होता है जिसकी 9 मीटर लेंथ होती है। तो इसके अंदर एक पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की 6 मीटर लेंथ होती है। तो टोटल एलिमेंट्री केनाल की 9 मीटर लेंथ है और उसमें से 6 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन। तो पूरा जो डाइजेशन है फूड का, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स में फूड डाइजेस्ट होता है, ब्रेक होता है, बट कंप्लीट जो डाइजेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 10 का।
क्वेश्चन नंबर 11 है डायरिया टेक्स प्लेस ड्यू टू डायरिया, इसका ऑप्शन बी सही है, ईटिंग कंटिमिनेटेड फूड। क्वेश्चन नंबर 12 है नेम हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी, हमारी बॉडी में जो हार्डेस्ट मटेरियल है वो एनामेल है, ये दांत को कहते हैं, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है, तो ये 6 मीटर होती है, तो 6 से 8 मीटर, यहाँ ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच अमंग द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन ही है लॉन्गेस्ट इन सबसे। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जो है प्रोटीन और शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं, ये पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, और उसी से ये प्रोटीन और शुगर जो है उनका ब्रेकडाउन होता है, ऑप्शन डी सही है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है पेनक्रियाज सेक्रेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जूस, तो पेनक्रिया जो है ये सेक्रेट करते हैं पेनक्रियाटिक जूस, ये जो बाइल है बाइल लिवर सेक्रेट करता है और पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रिया सेक्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है इन व्हिच पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी फूड होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद जो फूड रह जाता है, जो पार्टिकल जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे ही रेक्टम होता है, रेक्टम में ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो स्टोर होता है, उसके बाद एनस के थ्रू रिमूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है नेम द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन बॉडी, रेस्पिरेशन कहा जाता है, गैसेस की एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है उसको रेस्पिरेशन कहा जाता है, ऑप्शन डी सही है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 है नोज लेरिंग्स फेरेंक्स लंग्स ट्रेचिया एंड ब्रोंची, ये प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम में, ये पार्ट ऑफ ये जितने भी ऑर्गन्स है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इनहेल, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है ट्रेचिया इज आल्सो कॉल्ड, ये विंड पाइप होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पाइप्स होते हैं हमारे थ्रोट के नीचे, यहाँ पे तो एक विंड होता है जो लंग्स से कनेक्टेड होता है, दूसरा होता है एसोफेगस, एसोफेगस फूड पाइप उसको कहा जाता है, ये दोनों पाइप्स होते हैं, तो जो विंड पाइप है उसको ट्रेचिया कहते हैं और जो फूड पाइप है उसको एसोफेगस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है द ओपनिंग ऑफ ट्रेचिया इज कॉल्ड, यहाँ पे ये जो विंड पाइप है यहाँ पे ओपनिंग होती है, जब फूड खाते हैं तो वो क्लोज हो जाता है, उसको ग्लोटिस कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है, जो ट्रेचिया की ओपनिंग है उसको ग्लोटिस कहा जाता है, याद रखना है ये। क्वेश्चन नंबर 23 है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको कहते हैं, ये किसकी वजह से काज होती है, तो ये फंजाई की वजह से होती है, फंगस की वजह से टीबी काज होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, डाइजेशन की ये डेफिनेशन है, हम फूड को जब सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है, तो उसको उस प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है डैश स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन माउथ, माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइजेशन होती है वो थ्रू सलेवा की होती है, ये जो हम थूक बनती है हमारे मुंह के अंदर माउथ के अंदर, ये केमिकल डाइजेशन के सबब बनती है, तो केमिकल डाइजेशन थ्रू सलेवा होती है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है फूड स्पेंड्स अबाउट डैश आवर्स इन द स्टमक, तकरीबन 4 घंटे 4 से 6 घंटे तक फूड स्टोर होता है हमारे स्टमक में। एयर इन एंड आउट ऑफ लंग्स का, ये सी ऑप्शन ब्रीथिंग इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है which of the following is process by which living organism uses oxygen of air and food to produce energy। क्वेश्चन नंबर 28 में ये पूछा गया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ऑक्सीजन यूज करते हैं और फूड यूज करते हैं एनर्जी बनाने के लिए, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो रेस्पिरेशन इस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन और फूड लिया जाता है एनर्जी हासिल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है which of the following is common disease of respiration system, रेस्पिरेशन की कॉमन डिजीज नमोनिया है। क्वेश्चन नंबर 30 है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स इन प्लांट्स, तो रूट से ये नीचे जो जड़ें होती हैं प्लांट्स की, वहां से जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी सही है, जेलियम ये ट्रांसपोर्ट करता है, जेलियम यहाँ पे एक टिश्यू है, इसी तरह फोलियम भी एक टिश्यू है, ये 2 टिश्यूज होते हैं, वस्कुलर टिश्यूज होते हैं ये प्लांट के अंदर। जेलियम जो है नीचे रूट से जो जड़ें होती हैं प्लांट की, वहां से पानी और मिनरल जो है प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है, ये काम होता है जेलियम टिश्यू का। और इसके साथ दूसरा टिश्यू होता है फिलोयम, फिलोयम जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है शुगर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो दूसरे होते हैं जैसे एमिनो एसिड है, ये फोटोसिंथेसिस के टाइम प्रोड्यूस होते हैं प्लांट से या लीफ से, और लीफ से ये फिर ट्रांसपोर्ट करता है दूसरे हिस्सों में, तो जो पत्ते होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस होती है, तो वहां पर शुगर और एमिनो एसिड या दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो प्रोड्यूस होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है फोलियम टिश्यू। और जो जेलियम टिश्यू है ये वाटर ऊपर दूसरे पार्ट्स में नीचे जड़ों से ट्रांसपोर्ट करता है।
ये दो टिश्यूज के काम होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, इसको कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये लीव्स में होती है। सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लीव्स में होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, सर्कुलेटरी सिस्टम जो ऑर्गन्स यूज होते हैं, जैसे हार्ट है हमारा, ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड होता है, ये सब इस सिस्टम में आ जाते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा 33 का, ऑल ऑफ द अबव। द हार्ट कंसिस्ट ऑफ, हार्ट के कितने चेंबर्स होते हैं? हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं। तो ये हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं। एक राइट एट्रियम होता है, एक राइट वेंट्रिकल होता है, दूसरा लेफ्ट एट्रियम होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो ये 4 चेंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे राइट वालों की अगर देखें साइड में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो होते हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी से लेते हैं, ये रिसीव करते हैं ब्लड हार्ट के अंदर, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ पर देखें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है जो प्यूरिफाइड ब्लड ना हो, जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार इतनी ज्यादा नहीं होती, तो उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। इसी तरह यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड होती है वो रिसीव होती है ऑक्सीजनेटेड। तो ये 4 चेंबर्स होते हैं हमारे हार्ट के। राइट वाले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं और लेफ्ट वाले जो हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी बाय द, हार्ट से ब्लड दूसरे पार्ट्स में थ्रू आर्टरीज के जाता है। आर्टरीज वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स हैं। 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती है, वेन्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जो आर्टरीज होती हैं ये आर्टरीज हैं, यहाँ से ब्लड हार्ट से बॉडी के दूसरे टाइप में जाता है, दूसरे पार्ट्स में जाता है। इसी तरह यहाँ पे वेन्स होती हैं जो बॉडी के दूसरे पार्ट से हार्ट की तरफ ब्लड लेके आते हैं, वेन्स। इसी तरह कैपिलरी जो है ये इन दोनों के बीच में कनेक्टेड वेसल्स होती हैं जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, द लार्जेस्ट आर्टरी इज कॉल्ड, ऑर्टा इसको कहा जाता है, ये लार्जेस्ट आर्टरी है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड blood to different part of the body except dash artery carries deoxygenated blood from the heart to lungs। अब देखें यहाँ पे आर्टरीज का काम क्या होता है। आर्टरीज का काम ये होता है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेते हैं और दूसरे पार्ट तक कैरी करते हैं ब्लड। बट यहाँ पे एक और पार्ट है, एक और टाइप है जिसको पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, बाकी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स टेक ब्लड कैरी वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कैपिलरीज। जी यहाँ पे इसका ऑप्शन बी सही होगा। ये वेन्स होते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट की तरफ लेके आते हैं, जिसमें वेस्ट मटेरियल भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। ये कैपिलरीज से हार्ट की तरफ थ्रू वेन्स के जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट एक्सेप्ट व्हिच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट। अब यहाँ पे देखें, इसी तरह एक पल्मोनरी आर्टरी हमने पढ़ा था, इसी तरह एक पल्मोनरी वेन भी है। ये क्या करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। देखिए वैसे वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना हार्ट की तरफ, बट ये पल्मोनरी जो वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेके जाती है पल्मोनरी हार्ट की तरफ। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है ब्लड के, उस ब्लड में वेस्ट मटेरियल भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, तो ऑक्सीजन की मिकदार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम होती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हार्ट इज आल्सो कॉल्ड, हार्ट एक मस्कुलर पंप है। ऑप्शन ए सही है 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 है, ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम लंग्स टू सेल। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। क्वेश्चन 43 है, हार्ट टू लंग, हार्ट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 है, द 2 लोअर चेंबर्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड, वेंट्रिकल्स का कहते हैं लोअर चेंबर्स को और अपर चेंबर्स को एट्रियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इंटर्स टू राइट एट्रियम। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। हेमोग्लोबिन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेमोग्लोबिन प्रोटीन्स और आयरन का बना होता है, ये ब्लड में होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्लाज्मा कंटेन्स वाटर अलॉन्ग विथ इम्पोर्टेंट, प्लाज्मा जो है वाटर के साथ फूड केमिकल्स कंटेन करता है। ऑप्शन ए सही है 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 है, द ह्यूमन बॉडी ऑन एवरेज हैज अप्रोक्सीमेटली डेश लीटर्स ऑफ ब्लड। तो 5 लीटर्स एवरेज होते हैं ब्लड के ह्यूमन बॉडी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 49 है, इन अ मिनट आवर हार्ट बीट्स अबाउट, ये 70 मीटर्स, वैसे 72 to 80 मीटर्स हार्ट बीट करता है, बट यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा।
क्वेश्चन 50 है, ये जो फूड है प्लांट्स में ये ट्रांसपोर्ट होता है लीव से टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो किसके थ्रू होता है? अभी हमने देखा फ्लोएम ये टिश्यू है जिसमें फूड, तो ये फ्लोएम एक टिश्यू है जिसमें फूड जो होता है तैयार होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, ये न्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्लोएम के थ्रू लीव से दूसरे पार्ट में ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ऑप्शन ए सही है 50 का। क्वेश्चन नंबर 51 है, rate of water absorption from soil to upper part of the plant is greatly enhanced by, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है 51 का, रूट हेयर। क्वेश्चन 52 है, evaporation of water from leaf is main force which moves the water through plants, this evaporation of water from leaves, तो वाटर की जो evaporation होती है उसको ट्रांसपायरेशन कहा जाता है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है, सप्लाई ऑफ फूड वाटर ऑक्सीजन etc एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड, ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑप्शन बी सही है। 54 क्वेश्चन है, कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म लार्जर ब्लड वेसल्स, तो ये जो लार्जर ब्लड वेसल्स है ये वेन्स है जो कैपिलरीज मिलकर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल कैपिलरीज है, हमने देखा आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, हाई ब्लड प्रेशर इज अ डिसऑर्डर ऑफ, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है। क्वेश्चन 57 है, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर, नॉर्मल जो ह्यूमन का ब्लड प्रेशर वैल्यू होता है 120/80, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है, द ब्लड प्रेशर इज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स, ये आर्टरीज के वॉल पे ये ब्लड प्रेशर का फोर्स लगता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अकर ड्यू टू द हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है, डायबिटीज हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। नंबर 16 है, इंसुलिन इज अ केमिकल दैट इज प्रोड्यूस्ड इन, इंसुलिन पेनक्रियास बनाते हैं, तो ऑप्शन ए सही है। यहां तक हमारा टेस्ट था और आई होप कि आप लोगों का टेस्ट अच्छा हुआ होगा और ये जितनी भी चीजें आप लोगों को मैंने समझाई हैं ये समझ आ गई होगी। अगर नहीं कुछ भी समझ आया तो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इसके साथ आपने अपना स्कोर जरूर नीचे कमेंट्स में करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।